औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे और जो हम ये कोशिश कर रहे हैं यानी रोज़ाना तमाम मुसत्तिज़ साहिबान आपको लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं, आप इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इस चीज़ की मुझे उम्मीद है। वरना बाद में बताऊंगा वरना गालिब का एक शेर। प्यारे बच्चों, आज 15 जून 2020 है, दिन सोमवार है, जमात 10वीं के लिए क्लास है आज और मजमून जो है वो उर्दू है और उन्वान हमारा है आज मिर्ज़ा अज़दुल्ला खान गालिब। प्यारे बच्चों, 9th में मैंने आपको गालिब के बारे में कुछ जानकारी दी, नोट भी लिखाया, लेकिन चूंकि ये मैट्रिक है, 10वीं जमात का क्लास है, यहाँ आपको एक 10 नंबर का नोट लिखना होता है एग्जाम में। अल्लामा इकबाल होगा, मिर्ज़ा अज़दुल्ला खान गालिब होगा, मीर तकी मीर होगा, इसी तरह से बहुत से शुअरा होंगे, एक शायरों पर नोट और एक अदीबों पर नोट। आज जो हमारा उन्वान है, मौज़ू है, वो है उर्दू के मायानाज सपूत शायर फिलासफर। क्या क्या नाम दूंगा मैं इस अजीम शायर को, वो है गालिब। गालिब गालिब का मतलब है जिसने उर्दू अदब पर गलबा पाया, दस्तरस थी उसको। देखो, तखल्लुस से ही पता चलता है ये कौन शख्सियत है, ये कौन बहुत बड़ा शायर है। और गालिब है हमारा आज का मौजू, आज का उन्वान। और मैं शेर से शुरू करूंगा क्योंकि मुझे पता है क्लास में हम ऐसे ही करते हैं और आप बहुत लुत्फ अंदोज होते थे क्लास में है। और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है ये शेर आप सबों को याद होगा। मेरे पास लगभग ये ऑनलाइन बच्चे जो हैं तकरीबन 32 से ज्यादा होंगे, लेकिन सबों को ये शेर याद होगा क्योंकि मैंने आपको 9th में भी ये शेर पढ़ाया और ज़हन कराया है। और भी सखनवर दुनिया में बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान हो। दुनिया में बहुत अदीब हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, शायर हैं, शोरा हैं, फिलासफर हैं, एजुकेशन ये माहिर तालीम है, लेकिन जो ये गालिब हैं ये बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ हैं, सखनवर हैं, बहुत बड़े सखनवर हैं। है और भी, लेकिन गालिब है और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे, बहुत से सखनवर है, अदीब है, फिलासफर है, लेकिन कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयान हो। गालिब का अंदाज़े बयान शायरी का, लिखने का, पढ़ने का, तकरीर करने का अलग ही था। और दूसरे शेर क्या है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। लोग पूछते हैं गालिब कौन है, सवाल करते हैं, मगर बच्चों कोई बतलाओ कि हम बतलाएंगे, ये कोई बतलाओ हम बतलाएंगे। क्यों? गालिब कितनी खदमत की इसने उर्दू अदब को, इस उर्दू को आगे ले जाने में। हम हर एक को पता होना चाहिए। ये कौन सा बड़ा सवाल है, आप बताइए गालिब के बारे में। सब तैयार होने चाहिए गालिब के बारे में क्या बताना है। तो मुख्तसर दौर, हमारे पास टाइम कम है, 10 मिनट 8-10 मिनट का क्लास है। इस मुख्तसर वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि गालिब को आपके सामने उसकी तस्वीर पेश करूं। क्या करूं कम टाइम में, लेकिन फिर भी कोशिश करूं। प्यारे बच्चों, गालिब का असली नाम था अज़दुल्ला और उर्फ था, आम मशहूर था मिर्जा निशा के नाम से। और प्यारे बच्चों, आप कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुई, ठीक है। और पहले क्या करते थे, असद तखौस लिखते थे, असद, लेकिन बाद में गालिब इख्तियार किया क्योंकि उसको उर्दू जबान पर गलबा डालना था और लिहाजा वो गालिब बन गए। आपके आबा व अजदाद, जो आपके दादा थे, परदादे थे, सब वो कहाँ के थे, वो बादशाह जब हिंदुस्तान पर
किस का राज था? मुगलों का दौर था, मुगलों का राज था, मुगलों की बादशाह थी। तो उस दौर में वो कहां से आए? ईरान से हिंदुस्तान आए। यानी एक्चुअली असल में उसके जो दादा थे, उसके जो आबा व अजदाद थे, वो हिंदुस्तान के नहीं थे बल्कि ईरान के थे। ईरान से वो आए हिंदुस्तान मुगल दौर में। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग था, क्योंकि और पता नहीं वो किसी जंग में पहले ही मारे गए थे, और गालिब की उम्र तब सिर्फ 5 साल की थी। यानी गालिब की उम्र 5 साल में उसने मुसीबत देखी, उसकी जिंदगी अजीरन बन गई। 5 साल की उम्र में उसके वालिद इस दुनिया से चले गए, एक जंग में मारे गए। इसके बाद उनकी परवरिश किसने की? मिर्जा नसरुल्लाह बेग साहब ने। वो उसके चाचा थे, उसने उसकी जबरदस्त परवरिश की, उसको पाला पोसा, ठीक है। फिर क्या हुआ? लेकिन जब 8 साल के हुए तो चाचा का भी साया सर से उठ गया। एक और मुसीबत, यानी गालिब की जो जिंदगी है वो मुसीबतों से भरी हुई है। खुदा का करना होता है। 13 साल की उम्र में शादी होगी। अब क्या, जब न बाप रहे न चाचा रहे, अब घरेलू परेशानी होगी, और 13 साल बिल्कुल छोटी उम्र में शादी हुई। और फिर जब शादी हुई 13 साल की उम्र में, तो चले गए दिल्ली। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, और वहां उन्होंने मुस्तकिल इख्तियार सुकूनत इख्तियार की। यानी जब वो दिल्ली चले गए तो उन्होंने वहां ही सुकूनत इख्तियार की, वहां ही बैठे। और यहाँ चूंकि हिंदुस्तान, सारी हिंदुस्तान में दिल्ली इल्म अदब का मतलब वहाँ गहराई थी इल्म अदब की। वहाँ बहुत इल्म अदब ने बहुत तरक्की की थी, और यहाँ गालिब को वो माहौल मिला जिसकी उसको तलाश थी। यानी इल्म अदब का माहौल मिला, और गालिब एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। और इससे क्या हुआ कि गालिब ने बहुत कुछ हासिल किया। गालिब ने इल्म अदब में इस माहौल को भरपूर फायदा उठाया और बहुत तरक्की की। लेकिन बदकिस्मती गालिब की थी कि वो उसने जिंदगी जो उसकी थी वो बहुत मुश्किल, उसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और गालिब की उम्र निहायत तंगदस्ती में गुजरी। उसकी जो जिंदगी थी, उसका जो रहन सहन था, वो बिल्कुल तंगदस्ती की जिंदगी उसने गुजारी, और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा गालिब को। प्यारे बच्चों, यह था गालिब की जिंदगी के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अब हम देखेंगे गालिब ने उर्दू के लिए क्या किया। गालिब उर्दू गजल में एक सिपाही की हैसियत रखते हैं। जिस तरह बॉर्डर पर एक सिपाही होता है, अपने मुल्क के लिए लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, इसीलिए गालिब ने उर्दू अदब के लिए एक सिपाही का काम किया, जिनकी इनकलाबी रूह, गालिब एक इनकलाबी शायर थे, उनका इनकलाबी रूह था, और उसके साथ साथ वो बागी मिजाज के शायर अदब की दुनिया बदल डाली। वो नहीं मानते थे, वो बागी जहन के आदमी थे, वो बिल्कुल अपना कुछ नया देना चाहते थे हमेशा। और उसने, गालिब ने बहुत सारी उर्दू के असनाफ सखन में काम किया, तब आजमाई की, लेकिन जिस सिनफ ने गालिब का नाम रोशन किया वो है गजल। यानी गजल, इसने कसीदे लिखे, मरसे लिखे और नज़में लिखी, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो उसने किया, जिसने उसका नाम रोशन किया, वो क्या था? वो तो बच्चों, वो थी गजल। ठीक है, उनकी शायरी बड़ी पहलूदार और तहदार है। जो वो गजल कहते थे, शायरी कहते थे, यानी वो वजन होती थी, मानेदार होती थी। दूसरों को वो जब पढ़ते थे, उनको कुछ न कुछ उसमें से मिलता था। आपके कलाम में हयात व कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा मिलता है। गालिब का कलाम जब पढ़ते हैं, उसमें इस कायनात का तस्वीर आगे आती है। यानी तस्वीर कायनात जो है, ये जो कायनात है, इसके बारे में, और ये
वसी कायनात के बारे में तस्वर मैंने वो गालिब की जो शायरी है वो तस्वरी शायरी थी। गालिब ने उर्दू गजल के दामन को बहुत वसी और कुशादा किया। गालिब ने उर्दू अदब को, गजल को नया नया अंदाज दिया, नए नए मजमून लिखे, और गालिब के कलाम में भयक वक्त दिल व दिमाग को आसूदा करने की सलाह। गालिब जो था उसकी शायरी की जो मेन खुसूसी खास वो क्या थी, दिल और दिमाग को वो जो लिखते थे तो हर एक इंसान का दिल और दिमाग ताज़ा हो जाता था। यानी उसको पता लगता था कि दुनिया क्या है, इंसान क्या है, हमें करना क्या है। और खुसूसी जो इसकी शायरी की खुसूस वो क्या है, माजी, हाल और मुस्तकबिल हर जमाने की धड़कियां इसमें सुनाई देती है। गालिब की हर एक शायर में होती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो गालिब की शायरी में क्या, वो है क्या, याद रखना, वो है माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों जमानों की निशानदेही करते हैं गालिब की शायरी, खासकर गालिब की गजलों में। बकौल आल अहमद सरूर बहुत बड़े अदीब थे वो। उर्दू को उसने बहुत बढ़ावा दिया। वो कहते हैं गालिब ने उर्दू गजल को रिवायत से आजाद एक जहन दिया। यानी जो गजल लिखते थे बिल्कुल एक ही तरह के लिखते थे गजल, लेकिन उसने उससे निकाल दिया। या अल्लाह मसरूर साहब लिखते हैं कि गालिब ने नया अंदाज दिया इस गजल को। और अलगरज यानी मुख्तसर तौर जब हम देखेंगे गालिब का मुकाम, गालिब की शायरी, गालिब का फलसफा, हाँ गालिब का अंदाज बयान, अलगरज गालिब का मुख्तसर सा उर्दू दीवान, हसीन, रंगा रंग, खूबसूरत और जाज़ब नजर फूलों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो सदाबहार रहेगा। उस गालिब ने जो उर्दू की खिदमत की है, गालिब ने जो गजल में, शायरी में उर्दू को बहुत ऊंचे मुकाम पर लिया, उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। बल्कि उसने इसमें बहार लाई है, किसमें प्यारे बच्चों, किसमें, उर्दू अदब में, उर्दू गजल में खासकर। और बच्चों याद रखो, कोशिश करते हम आप तक कुछ पहुंचे। मैं कहूँगा मेहरबानी करके ये लाइव लेक्चर्स जो आपके उस्ताद साहिबान दे रहे हैं, इनको देखिए और समझिए। वरना याद रखो, गालिब ने पहले ही कहा था, क्या कहा था, जब तौका ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। मुझे तौका है आपसे, आप अच्छी तरह से घर पर बैठेंगे, पढ़ेंगे, और ये हमारी जो कोशिश है, मामूली सी कोशिश, ये आप इस पर पूरी अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप अच्छे नताइज पाओगे। खुदा हाफिज।